हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नाइस। तो फ्रेंड्स, आज की जितनी भी शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है, सभी लेटेस्ट न्यूज़ों को कवर करेंगे जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली लेटेस्ट न्यूज़ है यूपीपीएससी को लेकर, जिसमें भर्तियों में गड़बड़ी पकड़ सीबीआई ने फेर ली आंखें। तो यूपीपीएससी में हुई कथित भ्रष्टाचार का 16 माह में भी खुलासा नहीं, होगी सरकार की जांच और फैसले पर भी उठने लगे सवाल। उत्तर प्रदेश में उच्च प्रशासनिक पदों पर हुई भर्ती की व्यापक गड़बड़ियां पकड़कर सीबीआई के आंखें फेर लेने से अखिलेश यादव के शासन में कथित भ्रष्टाचार का हकीकत फाइलों में कैद है। वहीं योगी सरकार के फैसले पर भी सवाल उठने लगे हैं। इससे किसी नतीजे की उम्मीद लगाए बैठे पीसीएस 2015 व एपीएस 2010 समेत अन्य भर्तियों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा यूपीपीएससी की मनमानी का शिकार बने युवकों के अरमान अब डगमगाने लगे हैं। सूबे में भर्तियों के बड़े घोटाले का खुलासा 100 माह में भी न होने से जांच ही बेमायने हो गई है। तो यहाँ पर यूपीपीएससी की भर्ती में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ था। और दूसरी यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर पहली बार असमंजस। अभी तक यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर डेट निश्चित नहीं की गई है और 2019 के रिजल्ट की तय नहीं हो रही है तारीख। अभ्यर्थी रोज़ नई उम्मीदें सजोते हैं कि आज होगा रिजल्ट की तारीख का ऐलान, लेकिन तारीख तय करने वाला दिन अभी तक मुकर्रर नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है और कुछ खास नहीं है। अभी तक देश भर के अहम शिक्षा बोर्डों में शुमार यूपी बोर्ड के बारे में कहा जाता है कि यह प्रमुख अफसरों ने यहाँ पर प्रमुख अफसर न हो तो तब भी परीक्षा सकुशल होगी और तय समय पर परिणाम आएगा। वजह बोर्ड की परीक्षा में परिणाम देने का सिस्टम बना है जो अनवरत चलता रहता है। यह धरना ऊपरी बेज हस्तक्षेप बढ़ने से इधर के वर्षों में दरक रह गई है और इसके बाद टूटने हालत बनने हैं। असल में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 का परिणाम जारी करने को लेकर पहली बार असमंजस का माहौल है। लगभग 50 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी यूपी बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में और इसकी डेट को लेकर अभी असमंजस है, कोई भी डेट निर्धारित नहीं की गई है। और दूसरी यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है दरोगा भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी अपलोड। एसएससी को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने दिल्ली पुलिस में दरोगा समेत अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों में उपनिरीक्षक व सहायक उपनिरीक्षक पदों पर भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी बुधवार को वेबसाइट पर जारी कर दी। अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी, रोल नंबर जैसे और पासवर्ड इस्तेमाल करके देख सकते हैं। 27 अप्रैल तक आपत्ति मांगी गई है। और दूसरी लेटेस्ट न्यूज़ है बीएड और स्पेशल बीएड में ऑनलाइन आवेदन 29 तक, और कुछ खास नहीं है इसमें। और दूसरी लेटेस्ट न्यूज़ है बीएड व एमएड की परीक्षाएं 8 मई से छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय व इसमें संबद्ध महाविद्यालयों में बीएड व एमएड में पहले व दूसरे वर्ष में स्थगित भूतपूर्व छात्र व बैक पेपर परीक्षा 8 मई से शुरू होगी। ठीक है, और कुछ इसमें खास नहीं है। और इधर दूसरी लेटेस्ट न्यूज़ है पद पर चयनितों की काउंसलिंग की तैयारी। असिस्टेंट प्रोफेसर संख्या 37 को लेकर अशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद विज्ञापन संख्या 37 के कैरी फॉरवर्ड से चयनित उन अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक और मौका दिया है जो पहली बार काउंसलिंग में नहीं पहुंचे थे। काउंसलिंग में शामिल किए गए 9 विषयों के चयनितों में निदेशालय ईमेल आईडी, पत्राचार पता व मोबाइल नंबर 30 तक मांगे। इन चयनितों की काउंसलिंग की तैयारी की जा रही है। तो यानी कि यहाँ पर दोबारा से इनकी काउंसलिंग होगी जो पहली बार काउंसलिंग में नहीं पहुंचे थे। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 37 को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है और कुछ खास। और दूसरी लेटेस्ट न्यूज़ है विशेषज्ञों को गलत साबित कर रहे हैं अभ्यर्थी। यूपीएचईएससी डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए परीक्षा का प्रश्न पत्र बना हंसी खेल नहीं है। प्रश्न पत्र बनाना हंसी खेल नहीं है। कई स्तर पर स्क्रीनिंग के बाद बेहद उम्मीदवार विशेषज्ञों की परीक्षा संस्था यह अहम जिम्मेदारी सौंपती है कि लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीएचईएससी की विज्ञापन संख्या 47 के तहत हो रही परीक्षा के लगभग सभी प्रश्न पत्र और उत्तरों में गलतियों में विशेषज्ञ ही नहीं बल्कि इसकी चयन समिति को भी संदिग्ध कर दिया है। सैन्य विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों की आपत्ति पर 7 प्रश्न डिलीट किए जाने से मामला और भी बड़ा हो गया है। यूपीएचईसी ने मंगलवार को विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के कुछ विषयों की संशोधित उत्तर कुंजी जारी की। 8 विषयों की संशोधित उत्तर कुंजी पहले ही जारी हो चुकी है, जिससे प्रश्नों को रद्द करने के अलावा बड़ी तादाद में उत्तरों में भी गलती मानते हुए 2 विकल्प सही माने गए हैं। और कुछ खास नहीं है। और भी लेटेस्ट और 2.5 लाख से अधिक को जेईई एडवांस में मौका। गरीब सवर्ण आरक्षण व सुपर न्यूमेरी कोटा में बड़ी सीटें, ज़्यादातर छात्रों को क्वालिफाई कराया जाएगा। 3 मई से एडवांस के लिए होगा आवेदन। इसी हफ्ते जेईई मेंस का रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। एनटीए द्वारा देश भर में पहली बार कराई जा रही जेईई मेंस 2019 का परिणाम इसी हफ्ते आ सकता है। एनटीए से जुड़े अफसरों का कहना है कि परिणाम जारी करने के लिए लगभग सभी तैयारी पूरी हो चुकी है और 3 मई से एडवांस के लिए हो गया आवेदन।
जेईई एडवांस 2019 के लिए 3 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि फॉरेन नेशनल उम्मीदवारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 9 मई है। 20 मई से छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। और सिविल सेवा परीक्षा में ईवीवी का गौरव लौटाने की पहल। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से हाल ही में घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2018 के अंतिम परिणाम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के कम होते चयन की वीवी के पूरा छात्र परेशान है और कुछ खास नहीं है। तो आज की जितनी भी शिक्षक भर्ती थी सभी को हमने कवर किया। इधर दूसरी लेटेस्ट न्यूज़ है, टीजीटी परिणाम घोषित करने के लिए विज्ञापन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में से टीजीटी 2011 कला का अंतिम परिणाम घोषित करने की परीक्षार्थियों ने मांग की है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष का नाम दिए गए विज्ञापन में परीक्षार्थियों का कहना है कि टीजीटी 2011 कला के मामले में एक वाद कोर्ट में लंबित है, जबकि कोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर रोक नहीं लगाई है। और रिजल्ट के साथ पैनल जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेकर लेटेस्ट न्यूज है। और यहाँ पर बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 तक। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन विश्वविद्यालय की बीएड विशिष्ट शिक्षा की प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 29 अप्रैल तक कर सकते हैं। तो आज की जितनी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट न्यूज है सभी को कवर किया। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है। 976 कुल पद हैं। स्टाफ नर्स समेत अन्य विभिन्न पदों पर अवसर है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं आवेदन। असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर मौका है यूपीएससी को लेकर। यहाँ पर पदों की संख्या है 323। तो यहाँ पर भी आप अधिकतम आयु सीमा 25 है, यहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।